वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने किसी शख्सियत के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया था, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात की थी। क्योंकि ट्रांजिट में और प्लेनेट की जो ड्यूरेशंस होती है कि एक हाउस में कितनी देर रहेगा, ये एक आम से जो थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी को समझता है उसे पता होता है कि एस्ट्रोलॉजी में कौन सा प्लेनेट एक घर में कितने देर रहता है। ये आम सा जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को समझता है, चाहे वो वेस्टर्न करता है, चाहे वो इंडियन करता है, चाहे वैदिक वैदिक इंडियन को कहते हैं। ट्रांजिट सबका एक ही, अगर सैटर्न ने 2.5 साल रहना है तो 2.5 साल वेस्टर्न में भी है और 2.5 साल जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो मार्च से अगर 45 डेज रहना है तो वो वेस्टर्न में भी है, इंडियन में भी है। ये तो बहुत बेसिक सा नॉलेज होता है जिससे प्लानिटरी कंडीशंस को हम देखते हैं कि एक प्लानट, हाँ बाज दफ़ा प्लानट अतिचारी हो जाते हैं कि बहुत फास्ट हो जाते हैं और कभी बहुत स्लो हो जाते हैं। वो एक ख़ास मोमेंट्स के ऊपर होते हैं। जैसे जुपिटर जो है जमनाई में बहुत अतिचारी हो जाएगा, वो बहुत तेज़ी के साथ ये कह लें कि मई में आएगा, 16 मई को ये निकलेगा और अक्टूबर में ये हाउस चेंज कर देगा। वैसे 1 साल में पूरा हाउस चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अतिचारी होकर फिर ये कैंसर में रेट्रोग्रेड होकर वापस इधर आएगा। ये बहुत बेसिक सा नॉलेज है, जो थोड़ा-सा भी एस्ट्रोलॉजी को जानता है वो बड़े आराम से जान सकता है। उनकी पूरी वीडियो देखी मैंने, शायद गलती से कह दिया हो, लेकिन पूरी वीडियो में उन्होंने कहीं नहीं कहा। फिर जो प्लैनेटरी कंडीशन वो जिस तरह बता रहे थे, जिन ज़ोडिएक का वो बता रहे थे, उस पे भी मुझे एतराज़ था। चलिए वो तो मसला था, वो हो चुका है। लेकिन आज हमारा बहुत अहम टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा ट्रांज़िट हुआ है, वेरी पॉज़िटिव ट्रांज़िट। जुपिटर आज डायरेक्ट हुआ है, यानी कि जुपिटर आज सीधा हुआ है। जुपिटर 4 महीने से ज़्यादा जो है रेट्रोगेट था। टॉरस में ये था और ये रेट्रोगेट हुआ, और जब ये रेट्रोगेट हुआ तो आज 4 फरवरी को ये सीधा हुआ है, डायरेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी कोशिश हमेशा होती है कि आपको एक्चुअल बताऊं कि प्लेनेट करेगा क्या, प्लेनेट किस तरह काम करते हैं, प्लेनेट का असर कैसे ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 बड़े प्लैनेट जो होते हैं ना, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी ज़िंदगी में। इनका जो ट्रांज़िट है, चाहे वो उनका रेट्रोगेशन में भी हो या ये हाउस चेंज कर रहे हो, डायरेक्ट हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जुपिटर जो कि एक साथ एक पॉज़िटिव, जो कि नफ्स, एक जीव, एक नफ्स है, क्योंकि मैं और आप कौन? जुपिटर, नफ्स। इसका सीधा होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब ये रेट्रोगेट था, तो था ये टॉरस में। एक होता है भाव, भाव जिसे हम कहते हैं घर, किस घर में बैठा हुआ है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, यानी किस ज़ोडिक में बैठा हुआ है, वो टॉरस था। यानी कि घर का भी और ज़ोडिक का भी फ्लेवर उसके अंदर आ गया। अब राहु जिन-जिन के साथ भी जुपिटर सॉरी, जिन-जिन के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो वो टॉरस की एनर्जी भी तो साथ लेगा। टॉरस जिसका ताल्लुक धन से है, दौलत से है, कंफर्ट से है, खुशियों से है, व्हीकल से है। अब यहां पर एक्चुअल जुपिटर जब रेट्रोगेट था तो वो पिछले घर के असर देता है। 70 से 80% पिछले घर के असरात मिलते हैं। यानी फर्ज कर वो टॉरस में था तो वो एरीस में उसके असरात मिल रहे थे। अब उससे बैठा हुआ दूसरा घर में प्लेनेट बैठा हुआ, वो बहुत ज्यादा अहमियत अख्तियार कर जाता है। फिर 5, 9, 7 प्लेनेट बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता है। फिर 3, 7, 11 जो है वो भी बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। डेफ़िनेट मुझे पता है कि आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बार-बार ये चीज़ें बताऊँ। आज समझ नहीं आ रही, आप कोशिश तो करें, समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है, बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल लेमैन हैं, उन्हें बिल्कुल ही नहीं पता। मैंने कहा था कि किसी भी वैदिक एप्लीकेशन आप जाएँ उसके ऊपर, एप्लीकेशन अपना गूगल की जो ऐप है वहाँ पे जाके किसी भी डाउनलोड कर लें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखें, वो बेशुमार ऐप्स आ जाएँगी। वहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के बड़े आराम से अपना असेंडेंट, मून साइन
बहुत आराम से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ज़रूर आप कामयाब होंगे और आपका, क्योंकि ट्रांज़िट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये अब प्लैनेट जो है राहु केतु को निकाल के प्लैनेट जो है वो ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं। जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है ना, तो हमारे यहाँ अक्सर लोग गलती जो करते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो ये करते हैं कि वो उसकी नज़रियात में लिखते हैं जी इस तरह वो चलेगा। नहीं भाई, वो रेट्रोग्रेड हो गया, वो इस तरफ रिजल्ट देगा, जो क्लॉकवाइज चलेगा फिर वो। जैसे ये एरीज में आया था, तो एरीज में बैठा हुआ प्लेनेट और उससे पाइसेस में बैठा हुआ प्लेनेट, फिर ल्यू में बैठा हुआ प्लेनेट, और सेगिटेरियस में बैठा हुआ प्लेनेट, और लिब्रा में बैठा हुआ प्लेनेट। जो भी प्लेनेट होगा आपकी जिंदगी में वही इंपैक्ट होगा, उसी तरह के वो ट्रांजिट में असरात देगा, वही असरात आपको मिले, क्योंकि जुपिटर खुशियों का कारक है। जुपिटर खुशहाली है, आपकी जिंदगी में चेंज आएगा, खुशहाली आएगी, बदलाव आएगा, हैप्पीनेस आएगी। सांस का ताल्लुक भी जुपिटर से है, जो हम सांस लेते हैं इसका ताल्लुक भी जुपिटर से। तो जुपिटर आगे किस तरफ बढ़ रहा है, जीव आगे किस तरफ बढ़ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी मिसाल देके मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू, यानी कि स्क्रीन के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरह इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तब मैं स्क्रीन के ऊपर भी आ जाऊंगा और वहां पे भी आपको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूँ। एक सिंपल सा हम लेते हैं, सैटर्न को हम कर्म कारक यानी काम करने वाला, अमल करने वाला प्लेनेट मानते हैं कि सैटर्न जो है कर्म करता है। अब सन जो है गवर्नमेंट है, सन बड़ा बेटा है, सन फादर है, सन नेम और फेम। अब जब सन सैटर्न के पास गया तो फिर क्या होगा, यानी कि फिर गवर्नमेंट का टैक्स या गवर्नमेंट छापा मारने आ रही है आपके पास, या गवर्नमेंट आपको कोई पकड़ने आ रही है, टैक्स पे करने आ रही है। इस तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब सैटर्न सन के पास गया, यानी आप अपने काम के लिए किसी बड़ी अथॉरिटी के पास गए, उनसे कहा भाई ये मेरा काम है यार, ये मेरा काम कर दो। चाहे वो मरकरी बैठा के तो बिजनेस है, वीनस है तो कोई व्हीकल या घर या कंफर्ट, आप उस चीजों के लिए। तो आप गए सरकार के पास उनसे कहने कि जी हमारा ये काम कर दे। ये जो प्लेनेट की बड़ी खूबसूरत होती है, उसको हम कहते हैं स्टिंग। कि स्टिंग कैसी बन रही है, उस स्टिंग बोतल की बात ही कर रहा हूं मैं। स्टिंग बनाते हैं प्लैनेट्स की, तो उससे हम कैलकुलेशंस करते हैं कि प्लैनेट एक्चुअली रिजल्ट क्या देके जाएगा। अब ट्रांजिट में बैठा हुआ जुपिटर, टॉरस में बैठा है, वहां वीनस का फ्लेवर तो आएगा ही नहीं, यानी धन और दौलत का फ्लेवर तो आना ही आना है। तो आपके किस प्लैनेट के साथ वो बैठा हुआ कंजक्ट कर रहा है, वहां पे किसके साथ कंजक्शन है। सेटर्न बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, उसके पांचवें में कौन है, वीनस है, मार्स है, केतु है, राहु है। वो जैसा जैसा फ्लेवर देगा वैसे वैसा रिजल्ट मिलेगा। अब पाकिस्तान के चार्ट में दूसरे घर में टॉरस में है, राहु क्लूजन है, फरेब है, धोखा है, फ्रॉड है। लेकिन राहु फॉरेन का पैसा भी है, फॉरेन चीजों का कारक भी है। जीव अब वो जा रहा है उस तरफ। और जब इनसिक्योरिटी जो होती है ना, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर अपने आप को फील करता हूँ, तो राहु के साथ होता है ना, वो भी होता है, पैसों के मामले में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई, और मेरी कोशिश आपको जरूर आनी चाहिए, एक बार नहीं बार बार सुने। जो थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको भी थोड़ा सा ये पहली दफा वर्ड्स मेरे मुंह से सुनेंगे, स्टिंग बनती है और क्या होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा एक्चुअल हमने देखना कि प्लेनेट काम कैसे करता है। क्योंकि अब जुपिटर जो है टॉरस पे है, तो उसके जमनाई में बैठा हुआ प्लेनेट आपकी कुंडली में बहुत असरात करेगा, विर्गो में बैठा हुआ प्लेनेट बहुत असरात करेगा,
कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ प्लैनेट जरूर असर करेगा, सामने बैठा हुआ स्कॉर्पियो में बैठा प्लैनेट बहुत असर करेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे 3, 7, 11 भी देख लेते हैं। तो इस तरह हम चीजों को देखते हैं कि प्लैनेट असर क्या करेगा अपना, किस तरह वो प्लैनेट अपना रिजल्ट देगा। ट्रांजिट में जुपिटर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा ये, और ये मई तक इधर है ना यहाँ पर। अगर अब थोड़ा सा आप देख लें कि ये मई में आया था मेहंगाली बन के, 20 या 24 मई को ही आया था 2024 में, फिर ये 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हुआ। तो आप देख लें मई से लेकर 9 तक किन लोगों के काम बेहतर होंगे। जब वो रेट्रोग्रेड था, सीधा था, तो किन लोगों के काम बेहतर हुए होंगे, वो फिर दोबारा स्टिंग बनेगी। और किस तरह रेट्रोग्रेड होकर इसने किन लोगों को फायदा दिया और किन लोगों को प्रॉब्लम दी, वो भी आपको नजर आ गया होगा 9 अक्टूबर से लेकर आज तक। फिर डिग्री कैसे इंपैक्ट डालती है, डिग्री से हम कैसे चेक करते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो मैं दूसरी वीडियो जरूर आपको बताऊंगा। फिर मैं इसी टॉपिक के ऊपर कि जुपिटर का ट्रांजिट पाकिस्तानी चार्ट में किस तरह असर किया, उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करूंगा। वो उसके लिए आपको एसएन के ऊपर जाना पड़ेगा, राहु के ऊपर भी, क्योंकि हम राहु और केतु के ऊपर भी बात कर रहे थे, वो भी पूरी डिटेल, क्योंकि राहु केतु ने भी ट्रांजिट करना है। तो राहु कैसे असर करेगा, केतु कैसे असर करेगा, ये भी दिखाना, क्योंकि राहु जो है मटेरियलिस्ट चीजों का कारक है, केतु इन सब चीजों को खत्म कर देता है। वो अकेला एकांत तन्हाई में रहने वाला प्लेनेट है। तो कौन सा प्लेनेट किस तरह असर करता है, वो मेरी कोशिश थी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, आप वो सुनना चाहते हैं, तो मैं एक्चुअल एक एक प्लेनेट को लेके आपको समझाने की कोशिश, जिनको नहीं भी पता चार्ट का, तो जो बातें मैं करूंगा उससे वो अंदाजा लगा लेंगे भी उनका जुपिटर या वीनस या सैटर्न मेरे इस घर में बैठा है, वो बड़े आराम से आइडिया लगा सकता है। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह इस टॉपिक को जारी रखेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश तो है, मैंने तो आपको देना ही देना है। मैं ज्यादातर अपनी वीडियो नॉलेज बेस ही बनाता हूँ और नॉलेज के ऊपर बात ही करता हूँ। मैं तो अपना नॉलेज शेयर करता हूँ आपके साथ, कोई चीज नहीं छुपाता, हर चीज बताता हूँ। मुझे बहुत से लोग मना करते हैं, उसके बावजूद मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर आपको इंटरेस्टेड हुए कि ये वीडियो को मैं चार्ट के थ्रू या स्क्रीन के थ्रू आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं जरूर करूंगा। मुझे दें इजाजत, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।